तमस और रजस आपको नीचे की ओर खींचते हैं, पर जब सत्व की प्रवृत्ति बढ़ती है तो आप माया से छुटकारा पाने लगते हैं। हम छूट सकते हैं पर प्रयत्न नहीं करते। रजस, तमस और सत्व से भी ऊपर उठना है, क्योंकि सत्व ही केवल इंगित करता है उस मार्ग की ओर जो पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। जिनमें असुरी प्रवृत्तियां होती हैं वो माया से पूर्ण रूप से घिरे रहते हैं। उनकी समझ माया के द्वारा हर ली जाती है। वो स्त्री पुरुष में निकृष्ट होते हैं। उनका मन केवल बुरे कर्मों में लगा रहता है। तो तब क्या होता है? कृष्ण 16वें अध्याय में असुरी प्रवृत्ति बतलाएंगे तथा देवी प्रवृत्तियों का पूरा वर्णन सुनाएंगे। कितना सुंदर अंतर बतलाया है। जो प्रेम, सौहार्द, दूसरे के भले का गुण लिए होते हैं वो दैविक संपदा से परिपूर्ण होते हैं। जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो दूसरों को दुख देना, उनसे अनचाहा लाभ लेते हैं, बर्बाद करने में आनंद लेते हैं। हर प्रकार के लोग इस संसार में हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी अर्चना करते हैं। जो पीड़ा से परिपूर्ण हो, ज्ञान की खोज करने वाले, ऐश्वर्य की लालसा वाले, आत्मिक बुद्धिमान व्यक्ति। जबकि ऐश्वर्य की लालसा वाले सांसारिक बुद्धि वाले होते हैं, परंतु इससे अंतर नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे अपने को अविद्य माया से जोड़ते हैं। उन क्षणों को अवश्य उत्साहित करना चाहिए। ये तीनों प्रकार के महान चरित्र वो ज्ञानी शिक्षक हमें बतलाते हैं। अंतिम व चौथा चरित्र ज्ञानी का है, जो ज्ञान की खोज करता है। सुंदर चरित्र प्रेम से पूर्ण भगवान को प्रेम करता है, प्रेम पाने के लिए। पूर्ण हृदय उसी में रमा रहता है, माया के पंजों से मुक्त। ऐसा व्यक्ति पहले सब संसारिक वस्तुओं, धन, माया में फंसा होता है। तनिक भगवत भक्ति की चर्चा सुनता है, कुछ भजन सुनता है और उस मार्ग की ओर चल पड़ता है। अचानक भक्ति की ओर पग मुड़ जाते हैं। कुछ अनुभव सांसारिक उसका मार्ग बदल देते हैं। केवल कोई घटना परमात्मा में अनंत विश्वास उत्पन्न करती है तथा पग स्वयं भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं और उच्चतम आत्मिक ज्ञान की ओर पग बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी परम श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्मा और सत्य में विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति मुझे परम प्रिय है, उसे मैं बहुत प्रिय हूँ। जो सारे संसार को अपना समझता हो, अपना परिवार समझता हो, वो सच में महान है। ये चारों प्रकार के लोग उदार प्रवृत्ति के हैं, पर ज्ञानी मैं स्वयं हूँ। मेरा ही रूप लेकर वो धरती पर है। उसका ध्येय केवल मुझे पाना है। पवित्र भक्ति या पवित्र ज्ञान एक ही बात है। सब भेद वहाँ मिट जाते हैं। ये महान सत्य है। ये महानता पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, जन जन तक संघर्ष करना पड़ता है, तब वो स्थिति, वो स्थिर आ पाता है। आत्मिक जीवन धीरे धीरे विकसित किया जाता है। आंतरिक रूप से स्वयं को पहचानना इतना सरल नहीं है। ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं। ईश्वर सब में समाहित है, इसे पहचानना बहुत कठिन है। जैसे एवरेस्ट पर कोई बिरला ही चढ़ पाता है, ऐसे ही इतनी महान स्थिति कुछ ही पा सकते हैं। फिर भी बहुत प्रयत्नशील होते हैं। जब आप प्रयत्न करते हैं, हो सकता है जीवन समाप्त हो जाए, पर संस्कार आत्मा में बस जाते हैं और फिर जीवन यात्रा उसी ध्येय को लेकर पुनर्जन्म प्राप्त करती है और आरंभ होती है। एक प्यास चलती रहती है सत्य को पाने की, मुझ में एकाकार होने की, और अंत में मुझ में विलीन व्यक्तित्व महान हो जाता है। वह सुदेव का सही अर्थ समझने वाला ही, सुदेव का सही अर्थ समझने वाला ही दूसरों को मार्ग दिखला सकता है। संपूर्ण संसार ब्रह्म माया है। नारायण का स्वरूप जब चहुं ओर दिखलाई देता हो, तब परम सत्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपनी स्वयं की प्रकृति से इधर उधर घूमता रहता है, पर हमारे अपने जीवन में ही निर्देश मार्ग मिल जाता है। ज्ञान छुपा रहता है, पर इच्छाएं, लालसाएं
न जाने कहाँ कहाँ भटकाती हैं। इन सब के बाद भी मनुष्य ईश्वर भक्ति करता है और उनसे प्रभु से मांगता है, सहायता मांगता है, विभिन्न भगवानों की प्रार्थनाएं करता है। फिर हर धर्म के नियम व अधिकार होते हैं, उसके अनुसार चलना होता है। सत्य को मनुष्य भूल जाता है, फिर स्वयं ही हमारा ही विवेक हमें दिशा निर्देश देता है। देवत्व के विभिन्न स्वरूप एक ही परम ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। चारों प्रकार के भक्तों को विभिन्न रूप से सांसारिक इच्छाएं खींचती रहती हैं, फिर भी वो मुझ में विश्वास करते व पूजा करते हैं। सबसे आवश्यक है स्वयं पर विश्वास करना, तब ईश्वर में आस्था रखना। देवत्व मुझ में ही सो रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उपनिषद शिक्षा देता है, वही श्री कृष्ण का कथन है। अपनी सब बुद्धि खोकर जानवरों जैसे मत बन जाओ, कमज़ोर शक्तिहीन हो जाओगे। युगों से लोग अपने स्व को न जानकर भटकते फिर रहे हैं। जब स्व को प्रेम करने लगेंगे, आप खोज लेंगे स्व को, तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। आत्मा ही आपकी सत्य में प्रवृत्ति है, आत्मिक स्वभाव ही सच्चा स्वभाव है।